Hi everyone, I welcome you all to the first podcast on our channel, and today we have Kaushik Agrawal with us, chartered accountant. So first of all, Kaushik, I would want to take a quick reaction of अभी latest budget आया हाल फिलहाल में, क्या था बजट में एक्साइटिंग? तो ये सब सरकार की सेटिंग है। पहले मार्केट गिरा थे बजट के बाद, बट आप देखोगे आज मार्केट फिर भाग गया और यूएस का जो डील हो गया, यूएस इंडिया ट्रेड डील, एंड देन अभी एसटीटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बढ़ाया गया ताकि फ्यूचर ऑप्शंस में आप लोग ट्रेड लें बट उसमें लॉस करके आप लोग चुप हो जाए, इसीलिए एसटीटी बढ़ाया है। सो मैंने ट्रेडर्स को प्रॉफिट बनाते हुए देखा है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिंग की टीचिंग में। और एआई पे तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? एआई उसको जरूर रिप्लेस कर देगा जो कुछ नहीं कर रहा आज। तो शायद अगर आप एआई के साथ तालमेल नहीं रखोगे तो मैं भी शायद आपको एआई रिप्लेस कर देगा। He is a very dear friend to me and he is a achiever. Kaushik Agrawal is a chartered accountant and he has worked in companies like Deloitte. Deloitte में थे सर, उसके बाद KPMG में थे कुछ दिन, and currently he is working as a chief of staff of one of the health tech startups based out of Calcutta. Along with that, इनका एक side hustle, एक side project भी है which is Guidance Adda, जिसमें he is guiding a lot of CA students, CA aspirants, and we will talk a different variety of areas like finance, AI, and what is happening around the world. Welcome Kaushik on the show. Thanks Keshav, thanks. It's been honor to have been invited by you. So I'm very sure कि हमारे audience को आज बहुत insightful conversation मिलेगा. So first of all, Kaushik, I would want to take a quick reaction of अभी latest budget आया हाल फिलहाल में, and क्या था budget में exciting? Whether it was exciting for you? What was your initial reaction on the budget? Yeah, so I was invited by a big Indian billionaire. We were very excited before the start of the budget. बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, joint taxation आ जाएगा, STT घटाएगी, महंगाई घटेगी, GDP बढ़ेगी, 2047 की बातें हो रही थी. But overall ये बजट में देखूं तो फिस्कल डेफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंट्री को मिल रहा है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स भी गवर्नमेंट पूरी कर रही है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. बट जो बजट में आम आदमी का जो बात था वो इस बार ऐसा कुछ था नहीं. हाँ, सीए फाइनल या सीए इंटर में जो लोग हैं उनके पेनल्टीज की जो सेक्शन है वो थोड़ी सी अब सिंप्लीफाई हो गई है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक क्वेश्चन तो जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, ये तो है कि मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजट बनाया था गवर्नमेंट ने, कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं था कि किसी को 50,000 1 लाख का कुछ बेनिफिट मिल रहा हो या वैसा कुछ. राइट. तो द आइडिया इज वेरी लॉन्ग टर्म दिस टाइम. वो 2047 तक चलेगा. कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टर्म हो गया शायद. राइट, शायद पता नहीं हम तब तक शॉर्ट हो जाएं, बट यस इट इज 2047. और इस बार एक चर्चा खास करके थी ऑन द एसटीटी पार्ट, सीधे 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया एसटीटी या फिर 150% का जंप आ गया. तो उस पे क्या लगता है, लाइक हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट? ऑलरेडी हमने देखा कि बजट के दिन भी 400 पॉइंट. राइट. तो ये सब सरकार की सेटिंग है. पहले मार्केट गिरा बजट के बाद, बट आप देखोगे आज मार्केट फिर भाग गया. ट्रम्प और यूएस का जो डील हो गया, यूएस इंडिया ट्रेड डील, तो इसमें एसटीटी जो बढ़ रहा है, मेरे को जो लगता है गवर्नमेंट का व्यू है, जो यूथ है इंडिया का उसको प्रोडक्टिव बना रही गवर्नमेंट. कैसे पहले गेमिंग इंडस्ट्री को उन्होंने बैन कर दिया, राइट, एंड देन अभी एसटीटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बढ़ाया गया ताकि फ्यूचर ऑप्शंस में आप लोग ट्रेड लें बट उसमें लॉस करके आप लोग चुप हो जाए, इसीलिए एसटीटी बढ़ाया. अच्छा, तो तुमको लगता है कि एक अच्छा स्टेप है, मतलब ट्रेडर्स को डिस्करेज करना चाहिए? गवर्नमेंट चाहती है डिस्करेज करे, बट आप लोग डिस्करेज होना भी मत. तो तुम क्या सजेस्ट करता है, लाइक एज अ सीए? बहुत सारे वी ऑलरेडी हैव डेटास ऑफ सेबी की 90-91% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं, राइट? तो तुम क्या सजेस्ट करता है, व्हाट इज योर सजेशन कि वेदर उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एज अ सीए या एज अ प्रोफेशनल या एज अ अकाउंटेंट या फिर एज अ समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर, या फिर उनको ट्रेडिंग भी एक्सप्लोर करना चाहिए? सो मैंने ट्रेडर्स को प्रॉफिट बनाते हुए देखा है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिंग की टीचिंग में. एज ए ट्रेडर मैंने कभी प्रॉफिट बनाते हुए देखा नहीं है. अच्छा, तो आप लोग भी दूर रहे एफएनओ से. डेफिनेटली एसआईपी, इक्विटीज, गोल्ड या वो सब अपने रिस्क के हिसाब से लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. ओके. और क्रिप्टो पे तुम्हारा क्या थॉट है? लाइक एक समय पे तो लोग पीपल वर मैड अबाउट क्रिप्टो, राइट? एंड अब मुझे लगता है कि क्रिप्टो वाला जो डिस्कशन था वो एआई से रिप्लेस हो गया है, लेकिन क्रिप्टो के ऊपर तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? राइट. पहले क्रिप्टो, एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन्स, डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी, ये सब पे बहुत बातें हो रही थी. एक बार क्या होता, सडनली सब संतोषी नाटामोको को जान चुके थे, राइट? सब उसे खोज रहे थे, कौन है ये रहस्यमय आदमी. बाहुबली के बाद वही सबसे फेमस थे. बट अब आप देखोगे शिफ्ट चेंज हो गया एआई के ऊपर. फाइनेंस, एआई विद फाइनेंस, एआई रिप्लेस कर देगा. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, राइट? डोज कॉइन एक समय बहुत फेमस हो गया था, राइट. आप देखोगे टेस्ला की गाड़ियां डोज कॉइन पे आ रही थी. बट क्योंकि अगर कोई भी करेंसी या कोई भी वैल्यू जितना अगर फ्लक्चुएट करेगा तो उसकी वैल्यूएशन घटते जाएगी, राइट? तो अब लोग शिफ्ट हो गए हैं एआई पे. तो क्रिप्टो को भी मैं ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं देखता, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट उसको लेजिटिमेट मान नहीं रही है अभी तक. एंड व्हेन देयर इज समथिंग नॉट लीगल, दैट मींस इट इलीगल इन द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ, मतलब एक टाइम पे कुछ गवर्नमेंट्स आए थे जो बोलते थे कि हम इसको लीगलाइज कर देंगे, हम उसको लीगल टेंडर मानेंगे, बट देन वो एक पिकअप नहीं पकड़ पाए. लाइक बड़ी कंट्रीज या इकोनॉमीज उसको पिकअप नहीं की, राइट? और एआई पे तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? लाइक
एक बाजार में हवा चलती है कि AI is going to take over humans या take over jobs. So what do you feel on AI part? So definitely AI क्या है, शायद हम जैसे लोग का जॉब ना जाए, बट AI उसको जरूर रिप्लेस कर देगा जो कुछ नहीं कर रहा है आज। समझ रहे हो आप? तुम्हारा क्या मतलब है कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा मतलब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ केशव, वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं देखता हूँ जो CA बनने के बाद जितनी मेहनत लोग करनी चाहिए कोई नहीं करते हैं। तो शायद अगर आप AI के साथ तालमेल नहीं रखोगे तो मे भी शायद आपको AI रिप्लेस कर देगा। अगर आप AI सीख लोगे तो आपको AI रिप्लेस नहीं करेगा। समझो AI क्या है, ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया, राइट? ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया। एंड मजाक की बात केशव क्या है, मेरे को लगता है जब AI बन रही थी, इनिशियल जब डेवलपमेंट हुआ 90 अर्ली लेट 90s में, 2000 में, तब AI ड्राइवरलेस कार का कांसेप्ट आ रहा था। दैट मींस ऑल द ब्लू कॉलर जॉब्स, वेदर इट इज अ प्लम्बर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन। और इसका उल्टा हो गया, व्हाइट कॉलर जॉब्स की चली गई। तो TCS इन्फोसिस में बहुत अभी सेशंस दे रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, राइट? तो रिसेंटली आई वाज इन जमशेदपुर एड्रेसिंग 1200 स्टूडेंट्स। उनका भी सेम क्वेश्चन था कि क्या AI हमें रिप्लेस कर देगा, तो हम क्यों पढ़े, फिर आगे पढ़ने क्यों है? करेक्ट, बहुत वैलिड क्वेश्चन था उस एज में। तो मैंने उनको यही बोला कि AI आपको तभी रिप्लेस करेगा जब आप कुछ नहीं करो। तो AI के साथ पेज बनाना होगा। जैसे हमारी जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनके समय कैलकुलेटर आ गया था। हमारे पेरेंट्स के समय मोबाइल, लैपटॉप एंड द .com revolution happened. And AI is the next revolution that our generation is undergoing. It is very evident कि someone has to learn AI, चाहे वो आज सीख ले या फिर वो 1 साल बाद सीख ले, but AI is going to stay there and it's going to be an integral part of the whole thing that we do. Definitely केशव। और जो फाइनेंस प्रोफेशनल है या जो नॉर्मल अभी ऑफिस जा रहे हैं, उनको लगता है कि जॉब में मैं 30% हाइक कैसे लूं, सेम कंपनी में रहते AI पे फोकस करो, राइट? एग्जीक्यूट, मैनेजमेंट लाइक पीपल हु कैन एग्जीक्यूट। जैसे मैं अपनी भी कंपनीज में देखता हूँ बाकी लोगों को और मेरे को, तो एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग। एंड व्हेन यू विल नो AI एंड डिफरेंट टूल्स, आप काम को फास्ट करोगे एंड काम को करेक्टली करोगे, बिकॉज AI ह्यूमन एरर्स को बहुत रिड्यूस कर देता है, राइट? सब्सटेंशियली। हाँ, तो लाइक वी कैन कंक्लूड कि AI is going to stay there, humans are also going to stay there, and we need to create a good balance between, like a link between AI and humans, so that the overall productivity increases, overall efficiency increases of the process. बहुत वैलिड पॉइंट है ये। और मुझे तो लगता है कि AI अब एक रियलिटी बन भी चुका है। लाइक यू सी ऑल द कॉर्पोरेट्स, ऑल द कंपनी, ऑल द बिग लाइक मैंग फैंग जो भी हैं, सब लोग तो एकदम हेवीली इन्वेस्टेड हैं AI के ऊपर, राइट? गूगल भी पे सब कर चुका है उसका। एक समय पे सिर्फ चैट जीपीटी का बात होता था। चैट जीपीटी मेरे को लगता है केशव शायद पोस्टर बॉय था AI का। हाँ, मतलब जिस तरह से चैट जीपीटी ने पूरे AI को ऐसे फ्रंट सीट पे लाके खड़ा किया, वैसा तो नहीं हमने देखा था। इतना फास्ट सब चीजें 3 साल में वी हैव सीन द रिवॉल्यूशन। एंड इनफैक्ट लाइक द बिग कंपनीज लाइक बिग फोर्स एंड ऑल, वो लोग भी बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं AI के ऊपर। घंटों की ट्रेनिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप और ज्यादा AI यूज करो, राइट? तो अब जो भी फाइनेंस फील्ड से उनको केशव पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट में डेलॉयट को तो फाइन मारा था AI की रिपोर्ट देने पे, राइट? ये कनाडा ने भी किया था, कनाडा की गवर्नमेंट। ये अपने को देखना पड़ेगा, उसके साथ जो रिस्क आती है वो आप भी हमें अब बताएंगे हमें कि हेलुसिनेशंस है या AI के रिस्क है। डीप फेक इमेजेस अभी बहुत वायरल हो रही है, तो डेफिनेटली जो प्रोज होते हैं कॉन्स भी होते हैं। हाँ, वो तो एक रियलिटी है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, लाइक हेड एंड टेल्स। तो AI इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली उसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स तो रहेंगे ही। और AI से हम लोग भूत भी बना सकते हैं जिनको पसंद हो एलियन और एलियन यूनिवर्स में। ओके पता नहीं। हाँ, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियो जनरेशन टूल्स, फोटो जनरेशन टूल्स। एंड ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि शुरू में ऐसा लगता था कि जो मतलब ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो जाएंगी, बट हो उल्टा गया है। जो सबसे हाईली क्रिएटिव जॉब्स थी जैसे सिनेमा, एनिमेशन, वो सब पहले जा रहा है। फिर कोडिंग, लोगों को लगता था कि भाई कोडिंग तो ऐसा है कि कुछ हो ही नहीं सकता है उसके बिना, कंप्यूटर वाज द थिंग। IIT में लोग करोड़ का पैकेज उठा रहे थे, और अभी ऐसा हो गया है कि लाइक दे आर आल्सो सफरिंग कि भाई either you learn AI or there is no like value of yours, राइट? चाहे आप वो CS में अपने देख लो, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं भाग पा रहे तो आपकी शूज में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको शूज में AI डालना पड़ेगा भागने के लिए। हाँ, मतलब एक तो ये भी है कि AI के वेव में ना एवरीवन इज ट्राइंग टू लाइक बी AI, चाहे तुम्हारे में कुछ AI है या नहीं है। मतलब अभी मैं ऐसे ही अपने जिया जी से बात कर रहा था, ही इज अ AI इंजीनियर, तो वो बोल रहे हैं कि कहीं पर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रोसेसिंग लिखा हुआ आता है, अगर उस प्रोसेसिंग को सिर्फ कहीं थिंकिंग से भी चेंज कर दिया ना तो उसका 5x वैल्यू जा रहा है। राइट, ये कंपनीज बहुत कर रही हैं आजकल, AI डाल के वैल्यूएशन बना रही हो, जबकि वो AI है भी नहीं। ऑटोमेशन है, RPA है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, चाहे वो मशीन लर्निंग के कुछ टूल्स डाल दिया, वो खिलौने होते हैं वो डाल के लोग AI बेच दे रहे हैं। और मार्केट्स में ये मैं बहुत देख रहा हूँ अभी, वो बहुत इट्स वेरी सैड टू सी, लाइक पीपल बहुत लूट भी रहे हैं। दिस इज नॉट वेरी गुड थिंग। तो आप लोग को वो एक माइंडसेट बना के चलना होगा, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को ड्रेन होने नहीं देना। तो लेट्स से कोई यंग एस्पिरेंट अपने लोग को देख रहा है, अपने लोग को यंग ही देख रहे हैं, यंग ही लोग देख रहे हैं, राइट? हाँ, ओल्ड लोग तो देखेंगे नहीं। तो यंग एस्पिरेंट जो अपने को देख रहा है, तो तुम
क्या 3 चीज उनको सजेस्ट करना चाहते हो कि these 3 things you definitely should be like the top priority for you if you wants to grow in their career? So, जो मैं भी फॉलो करता हूँ या मैं लोगों से भी कहता हूँ, पहला डोंट कंप्लेन, डू Okay. इट। पहले काम कर लो, फिर बोलो कि ये इशू था, मैंने सॉल्व कर दिया। Okay. कंप्लेन इज जस्ट 10%। आपने जो काम आइडेंटिफाई किया, सपोज वी वर्क्स इन स्टार्टअप राइट नाउ, यू हैव आल्सो बीन एन एक्स CFO इन द स्टार्टअप, तो आपको पता स्टार्टअप में लोग क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। But solution is very important. तो एग्जीक्यूशन जो मैं बोल रहा था, तो डोंट बी ए मिनिमम गाय, सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को, देन बताओ कि हाँ ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर। Okay. सेकंड इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मुश्किल होता है लाइफ में, कभी मैं भी नेगेटिव होता हूँ, बट मैं सोचता हूँ इससे बुरा मैं लाइफ में कहाँ चल जाऊंगा, राइट। जैसे कि हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है, राइट, हम अब उससे नीचे तो नहीं जा सकते। Right. तो एक पॉजिटिविटी ये बना के रखो कि यहाँ से जो ना अच्छा ही होना है, खराब तो कुछ होना ही नहीं है। थर्ड थिंग अगर मैं बोलूँ तो बस हमेशा खुश रहो, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। That is the key. And I think you are working also in a health tech startup. यस, मैं तो हेल्थ केयर ही बेचता हूँ सबको। मैं अपने लोगों से भी बोलता हूँ, जो मेरे वेयरहाउस के लोग हैं या मेरे कंपनी के लोग हैं, हेल्थ एंड हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग। तो एक चीज और बताओ कौशिक, सिंस यू हैव टच्ड बेस ऑन दिस, अभी क्या हो रहा है कि वी हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक एवरीथिंग इज देयर विद इन आवर एक्सेस ऑफ फिंगर टिप्स। आपको खाना चाहिए, आप 2 मिनट में ऑर्डर कर लेते हैं। आपको घूमना है, आप 2 मिनट में ट्रिप्स बुक कर लेते हैं, गाड़ी आ जाती है नीचे। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि अपने पेरेंट्स लोग जितना हैप्पी रहते थे, जितना इंजॉय करते थे लाइफ को, उतना आज का जनरेशन नहीं कर पा रहा है, इवन आफ्टर वी आर हैविंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेज एंड ऑल द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। तो तुमको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन और वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, व्हाट डू यू फील? ये तो देखो केशव, करेक्ट है, बट मैं इस केस में क्या करता हूँ, जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत दुखी हूँ या मैं खुश नहीं हूँ लोगों से, मैं अपना लिंक्डइन और इंस्टा थोड़ा बंद कर देता हूँ। आई फील पीस ऑफ माइंड। हाँ, बिकॉज लिंक्डइन पे या इंस्टा जिंदगी पे में सब लोग ठहराव बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पोस्ट कर रहे हैं, which is not actually true। मतलब किसी Yes. का भी लाइफ ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो। यार। वो तो देखो, जो दिखाएंगे, तो जो दिख रहा है वही बिक रहा है, इसलिए वो हो रहा है सर। तो लाइफ में ठहराव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्या कर सकते हैं ठहराव लाने के लिए? रुको, सोचो क्या कर रहे हो, एंड फोकस के साथ काम करो। मैंने जो बड़े लोग होते हैं ना, यूनिकॉर्न फाउंडर्स, मैंने उनका देखा, उनका फोकस बहुत क्लियर है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो नहीं करना है उसको क्रॉस कर दो, Right. तो वही जो करना है उस पर फोकस की तरह काम करते रहो, हो जाएगा सक्सेस। दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग ऑल्सो कि अगर तुमको कुछ बिल्ड करना है तो यू नीड टू लर्न कि तुमको 200 कौन सी चीजों को नो करना है। राइट। देन ओनली यू कैन से यस टू पर्टिकुलर थिंग एंड देन यू कैन बिल्ड ऑन टू दैट। एंड केशव, मेरे को लगता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत ईजी हो गई है। राइट। करेक्ट। जैसे अगर मैं अपनी पेरेंट्स की जनरेशन देखता हूँ, टीवी भी बहुत लेट आई, राइट। न्यूज़पेपर के थ्रू खबर आती थी। बॉम्बे में अगर कल कुछ हो रहा है तो कलकत्ता में आज पता चल रहा है। राइट। तो इन्फॉर्मेशन यूज टू ट्रैवल स्लोअर। आजकल सब कुछ इतना फास्ट हो गया, तो बगेज बहुत है माइंड में, राइट। तो वो बगेज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो अपना जो मेमोरी है उसको रीसेट करते रहना। Like a lot of things happening around, so you need to take a pause, take a deep breath, I mean restructure yourself and then restart. That is very important. Nice. आप क्या सोचते हो केशव इसके बारे में? नहीं, मुझे भी यही लगता है, ठहराव बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि अभी जब आप यंग होते हो तो क्या होता है कि आप ठहराव के नाम पे ऐसा नहीं है कि आपको आलसी हो जाना है। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कि ठहराव के नाम पे वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई कुछ करना ही नहीं है। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, इवन इफ उनसे एक बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि आपको 8 घंटे काम करने हैं, उसमें भी अगर कभी किसी के पास काम आ जाता है तो पीपल स्टार्ट क्रिबिंग, अरे भाई कितना काम करा रहे हैं, हम तो थक गए हैं, इतना काम है, इतना प्रेशर है, इतना। और एक समय ऐसा था कि लोग 12-12 घंटे काम करते थे। मतलब एक जनरेशन था व्हेन पीपल यूज्ड टू वर्क एंड दे डोंट इवन यूज्ड टू थिंक अबाउट कि मेरे को ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लर्निंग का फोकस रहता था। अभी क्या हो गया कि लोग इतना ये सब देखने लगे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि सैंडविच लीव जो कॉन्सेप्ट है, राइट। एवरीवन इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज ऑन सैंडविच लीव्स, और कैसे मैं छुट्टियों को क्लब करके ट्रिप मार लूं। एक अच्छा है, आपका लाइफ है, ट्रिप इज यू गुड, शुड एंजॉय आल्सो, बट फिर आपको छोटी छोटी चीजों पे क्रिप नहीं करना चाहिए। अरे भाई ज्यादा काम दे दिया, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंप्लेन वाली जो बात, राइट। मैं भी यही देख रहा हूँ केशव कि क्या होता है ना, लोग ट्रिप्स मैं भी बहुत करता हूँ। लाइक लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा कुछ ऑफिस में, यू नो, आई वाज नॉट गोइंग थ्रू गुड मूड्स पर्सनल लाइफ में। आई जस्ट मेड अ सोलो प्लान टू अंडमान आइलैंड्स एंड वेंट देयर फॉर, यू नो, 4-5 डेज। आते ही मैं ठीक हो गया। तो ट्रिप इज गुड, बट क्या होता है ना, डोंट कंप्लेन। जैसे लोग मेरे को बोल देते हैं, आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ्स, वेदर इट इज गाइडेंस एट द ऑफिस, फैमिली का कुछ हो गया कभी, देन आई डू AI ट्रेनिंग्स ऑल ओवर इंडिया, सेमिनार्स वगैरह लेता हूँ। एक और दूसरे भी बिजनेस है 3D रेंडरिंग की। तो लोग बोलते हैं कि आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है? आई वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक कैसे टाइम मैनेज करते हो इतना? कभी भी अपना शेफ कोई किचन दिखाता है क्या? द थिंग इज वही है कि मैं कर लेता हूँ फटाफट। मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मेरे को 8 घंटा मिनिमम सोना है। सो आई नो हाउ टू मेक सैक्रिफाइसेस एंड आई नो हाउ टू एंजॉय लाइफ एज वेल। तो मैं इवेंट्स में भी रहता हूँ बहुत जगह, जहाँ नहीं जाना होता वहाँ मैं नहीं भी जाता हूँ। उस हिसाब से मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ।
Okay, which is actually very great. Like if you are able to manage so many things, maybe. बट हाँ, कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जो सब कुछ करता है वो कुछ नहीं करता. आई एम नॉट श्योर कि मेरा कौन सा चल रहा है. एंड ये भी मैंने शाहरुख खान का सुना था. शाहरुख खान सेड अ वेरी गुड लाइन, इट्स वेरी लोनली एट द टॉप. That is correct. तो मैं समझ नहीं पा रहा वेदर आई एम लोनली और वेदर आई एम एट द टॉप. नहीं, एक्चुअली लाइक मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहता था इस चीज में. देन वन डे माय सिस्टर गिव मी एन इनसाइट. तुम कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो तुमको अभी तुम नहीं बोल सकते हो कि डिसीजन सही है कि नहीं है. मे बी 2, 3, 5 साल डाउन द लाइन तुमको पता चलेगा कि वेदर द डिसीजन वाज एक्चुअली करेक्ट और नॉट. मुझे सीए करने का उतना इंटरेस्ट नहीं था. आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टेक, बट यू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट यार. आई पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स करेक्ट. बट मेरा फोकस वहां था. बट फिर मैंने सीए कर लिया और मैं सीए बन गया आज, राइट. तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सीए करने का डिसीजन सही था. आई बिकम सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने बेस्ट आर्टिकलशिप लिया, बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहे मेरे. देन आई जॉइंड द कंपनी दैट आई वांटेड. राइट, क्योंकि आप तो मेरे से आई थिंक 1-2 एक्स्ट्रा बिग 6 में थे. तो हाँ, मतलब आई वाज आपका तो और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस. ट्रू, दैट इज करेक्ट. तो वही मतलब आज मैं बोल सकता हूँ कि वो डिसीजन सही था. बट अगर मैं सीए करता और मैं फेल हो जाता और मैं नहीं कर पाता सीए, तो आई कुड हैव सेड कि भाई मेरा जो सीए चूज करने का डिसीजन था वो गलत हो गया. तो आपको बाद में पता चलता है कि जो डिसीजन आपने लिया वो सही है कि नहीं है. इनिशियली डेफिनेटली यू हैव टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड देन डिसाइड. एंड आई थिंक यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग. या वी आर जस्ट ट्राइंग. आई थिंक केशव आपने भी आई थिंक बचपन में ही एक बिजनेस शुरू किया था. राइट. तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि यंग एज में आपने स्टार्ट किया? क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे जो भी कलीग्स हैं ना वो स्टार्ट ही नहीं कर रहे. नहीं, मैं तो इस बात को बहुत डीपली मानता हूँ कि द मोर यू डू, इट्स अगेन ऑन कि आप कितना कर रहे हो. आप एक तो होता है कि आप सोच ही रहे हो. लोग सोच ही रहे हैं कि भाई मैं कैफे खोलूंगा, मैं ये खोलूंगा, मैं वो खोलूंगा. लोग कर नहीं पाते हैं. राइट. एंड सोचना किसी चीज को और करना बहुत डिफरेंट होता है. तो द मोर यू डू थिंग्स, वेदर यू फेल, दैट इज फाइन. वी हैव सीन जितने बड़े फाउंडर्स हैं सब हमने देखा है कि वो 4 बिजनेस में फेल करते हैं देन पास करते हैं. एंड जो बिजनेस में वो आज जोमैटो इज अ वेरी ग्रेट सक्सेस स्टोरी फॉर अस. बट वी हैव सीन कि जोमैटो ने भी कितनी चीजें की है एंड दे फेल्ड. लाइक वेज मोड लाना, वेज फ्लीट लाना, They tried. ये करना, वो करना. दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे फेल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें से जो चल जाता है दैट क्रिएट्स द फॉर्चून. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली करना चाहिए. लाइक वी शुड कीप ऑन. मैं तो इनफैक्ट जब मैं सीए बना उसके बाद मैंने एक पुचका का ठेला या स्टार्टअप खोला. Right. एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अ सीए आई वाज सेलिंग पुचका टू पीपल. And also you are from Marwadi family. एंड आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली एंड पीपल स्टार्टेड टू आस्क टू माय पेरेंट्स कि क्या हो रहा है, इसको जॉब नहीं लग रहा है क्या? तो आप लोग आज जो भी सितंबर अटेम्प्ट में फंसे हुए हो. तो आई फील कि इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड मैंने जो सीखा ग्राउंड पे काम करना विद माय को-फाउंडर, विद माय फ्रेंड, लोगों के साथ मैनेज करना एंड टॉकिंग टू दोज लाइक ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉइज, लोग, इंटरेक्शन. हम लोग ऐसा काम करते थे कि हम लोग चले जाते थे काउंसलर से मिलने चले गए, वार्ड कमिश्नर से मिलने चले गए टू गेट अप्रूवल्स, टू गेट. तो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग. एंड आई थिंक वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन फेलिंग. देयर इज नो हार्म इन फेलिंग एंड देन वापस से रीस्टार्ट, रिबिल्ड. राइट. तो केशव आपका भी एक कोर्स भी आ रहा है एआई फॉर फाइनेंस. हाँ, आई मीन दैट इज इन पाइपलाइन एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ उस कोर्स में, which is very relevant to all the people who are from a finance background, from a business background. So definitely that's right. in तो progress. उसको आपसे आई थिंक प्रैक्टिकल पूरा रखने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल, कि कैसे हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट द थ्योरी कि हाँ ये एआई टूल होता है. आप शायद प्रैक्टिकली बताने वाले हो. मेरा फोकस यही है कि प्रैक्टिकल हो. 100% of the course will be fully practical, totally practical. The idea is कि more and more people are able to do a hands-on training on AI. And AI is the future. We already discussed, AI right? is the future. तो कैसे लोग फाइनेंस और एआई को इंटीग्रेट. एंड फाइनेंस इज द लाइक द सेक्सीएस्ट फील्ड, राइट. आपका सारा पैसा, सारा इकोनॉमी उसी से चलता है. इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू अमालगमेट दोस टू थिंग्स एंड देन आई एम probably trying to create the best piece out of it. डेफिनेटली मेरे को लगता है ये बहुत बेस्ट होने वाला हम लोग के लिए. मैं तो सबसे पहले ये कोर्स परचेज करूंगा. I'll give you a discount coupon as well. तो गाइडेंस अड्डा में आई थिंक कुछ डिस्काउंट आप देंगे हमारे स्टूडेंट्स को. Definitely there will be exclusive discounts for you students. राइट. सो ये इंक्लूडेड है आपके बैचेस में, राइट. तो इसको आप यूज कर सकते हैं. Any closing remarks? I think we will wrap up the discussion. So any closing remarks for someone who is watching our. So closing remarks मैंने एक कोड बनाया था. अगर गूगल में मिल जाए तो ये मत समझना मैंने कॉपी किया था, हो सकता है. Okay. तो my remark is defeat history, otherwise history will repeat itself. Okay. So you have to defeat your history, otherwise it will keep repeating itself. Okay. So that's my closing. आपका अगर कुछ ऐसा लाइन हो, कुछ कविताएं हो जाए. नहीं, ऐसी कोई कविता तो नहीं है, बट मेरा यही है कि मेक श्योर यू आल्सो क्लियर योर हिस्ट्री ऑफ गूगल क्रोम, बिकॉज पता नहीं उस पे क्या क्या हो सकता है. तो अगर ऐसा कुछ है तो मेक श्योर यू आर क्लियरिंग इट. राइट. फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो आवर चैनल. ओके, चलो, दैट्स इट. दैट्स इट.